कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के 17वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। भगवान विष्णु और भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपके जीवन में खुशियाँ आएँ और आपकी हर प्रकार की इच्छा पूरी हो। हर महीने की अपनी विशेषता होती है। मार्गशीर्ष मास का महीना भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है, तो प्रतिदिन भगवान की पूजा आपको करनी है। भगवान के सामने दीपक जरूर जलाएं और प्रतिदिन कथाओं का श्रवण जरूर करें। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास के महीने की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। प्राचीन समय की बात है, एक बार मार्गशीर्ष मास का महीना चल रहा था। गांव का वातावरण अत्यंत ही शांत और दिव्य था। भगवान श्री कृष्ण की लीला से प्रेरित होकर लोग दान पुण्य सत्संग और दीपदान में लगे रहते थे। पहले समय में एक एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। कौन से महीने में किस प्रकार से दान पुण्य करना है, कोई पाप हमसे ना हो, कोई गलती हमसे ना हो, एक एक बात का ध्यान रखा जाता था। लोग बड़ा ध्यान रखते थे। इसी प्रकार एक गांव में लोग भगवान की कथाओं का श्रवण करते, दीपदान करते, दान पुण्य करते और सत्संग किया करते थे। इसी गांव में धनपाल नाम का एक गरीब लेकिन सत्यनिष्ठ किसान रहता था। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी सच्चाई और ईमानदारी थी। वह पूरे नियम और पूरी भक्ति के साथ में भगवान की पूजा किया करता था। पूरे नियम के साथ में वह भगवान की पूजा करता और भगवान का आभार व्यक्त भी करता था। प्रतिदिन आपको भी ध्यान रखना चाहिए, शाम के समय सोते समय भगवान का आभार जरूर व्यक्त करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। एक शाम धनपाल खेत से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक सुनहरी पोटली मिली। पोटली खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारा सोना था। कोई भी होता तो मन डोल जाता, पर धनपाल बोला, यह मेरा नहीं, जो वस्तु मेरी नहीं उसे रखना पाप है। मार्गशीर्ष मास में जो विशेष रूप से सत्य का पालन करता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे वो खेती से रास्ते में लौट रहा था, रास्ते में उसे एक पोटली मिली जिसमें सोना भरा हुआ था। अब धनपाल बोला कि शायद किसी की यह गिर गई है और जिसकी होगी उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि जब मेरी है ही नहीं तो मैं इस पर अपना अधिकार कैसे जमा लूं। इस प्रकार वह विचारने लगा। वह पोटली लेकर गांव की चौपाल पहुंचा, घोषणा की, जिसकी यह पोटली हो वह आकर के ले। रात को जब सब सो गए तब धनपाल के घर के बाहर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। माता लक्ष्मी स्वयं बूढ़ी शादी के रूप में उसके द्वार पर आई। उन्होंने कहा, बेटा, उस पोटली में सोना मेरा था। कई लोगों ने उसे अपना बताया, पर तुमने किसी को नहीं दिया, क्यों? धनपाल बोला, माँ, बिना प्रमाण के मैं किसी को कैसे दूं? सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर गलत को सही मानना पाप है। अचानक शादी का रूप बदल गया और स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। धनपाल घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ा। माता बोली, बस, मार्गशीर्ष मास में सत्य को जो धारण करता है उसे मैं कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाती। तुमने लोभ पर जीत पाई है, यह परीक्षा थी और तुम सफल हुए। माता ने हाथ उठाया, उसका छोटा सा मिट्टी का घर सोने का चमकने लगा। अन्न धन, गौ संपत्ति और सुख समृद्धि का वहां पर बारिश होने लगी। माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य करती हैं जो भी सच्चे मन से महीने में भगवान की पूजा करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं। जो भी सत्य की राह पर चलते हैं, भगवान की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। उसके साथ साथ माता लक्ष्मी उनके ऊपर हमेशा कृपा बरसाती हैं। जिस प्रकार से गरीब किसान की गरीबी दूर कर दी, माता सभी की गरीबी दूर करती हैं। जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव सब कुछ आता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। महीने में हर चीज़ का अलग महत्व होता है।
जिस प्रकार से हम भगवान की पूजा करें और साथ ही हमें सत्य का पालन जरूर करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। जो भी सत्य का पालन करते हैं भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बरसाते हैं। उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि आती है और उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।